कैसे हैं दाऊद साहब, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा दाऊद साहब, कब्रिस्तान की जब हम बात सुनते हैं, जब भी बात की जाती है तो खौफ भी आता है। यकीनन हर बंदे ने इस जगह पे आना ही आना है, लेकिन रात को जाने से मना किया गया है, साथ गुजरने से भी शायद कहते हैं कि रोका गया है, और दूसरा ख़वातीन को ख़ुसूसन कहा गया कि यहाँ पे ज़रूरत नहीं है शायद, आई थिंक जाने की भी। अगर कोई दफन भी कोई अपना करने आया हो तो उसके लिए भी लेडीज़ को, फीमेल्स को मना किया जाता है। ऐसा क्या कब्रिस्तान में छुपे हुए राज हैं जो इंसानी आंख नहीं देख पाती? क्या मामलात हैं, कितनी मखलूक़ात हैं? आज हम क्या यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया। और टॉपिक बहुत बड़ा है जी और कहते हैं ना कि ठिकाना गोर है, जी जी हक की इबादत कुछ तो कर गाफल। बिल्कुल। कहावत है कि खाली हाथ कर जाया नहीं जी करते। जी जी तो ये भी एक घर है और इसे शहर खामोशा कहा जाता है। और ये शहर है, जब आओ यहाँ पे जी जी तो सलाम कहा जाता है। बिल्कुल जी, जाहिर बात है, सलाम उन्हीं को कहा जाता है जो सुनते हैं। सुनते हैं। एग्जैक्टली। और यहाँ पे ना सिर्फ जिन्नात का बसेरा होता है, बल्कि हर वो इंसान जो इस दुनिया से चला जाता है उसका हमजाद भी ओके इसी ही कब्रिस्तान में होता है। क्योंकि जिस कब्र में जो मुर्दा दफना दिया जाता जी है तो वो साहबे कब्र जो होता है, जी, साहबे कब्र में जिस तरह अरवाह का आना जाना होता है, ठीक है। और वहीं पे हमजाद का भी असर होता है। अच्छा और बहुत एहतियात लोग करते हैं जी जब कब्रिस्तानों में आते हैं, तो आयतल कुर्सी वगैरह का हिसार कर लेते हैं, जी, जी। सूरह फलक और सूरह नास भी पढ़ते हैं। बिल्कुल। और फिर पढ़ने के बाद जो है वो आते हैं। और जिस तरह आपने बात की कि औरतों और बच्चों को नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जिन्नात का भी बसेरा होता अच्छा है। और बाज़ का तो कई लोग यहाँ पे सदकात वगैरह भी फेंक जाते ठीक है। हैं, दालों के ऊपर दम किया होता है हाँ। बाज़, और वो असर होता है। अवसर होता तो है। ये जो फिजा है कब्रिस्तान की, ये असेब ज़दा है। असेब ज़दा है। क्योंकि आपके प्रोग्राम का नाम ही असेब ज़दा जी है। जी तो असेब ज़दा यहाँ पे ना सिर्फ फ्यूज़ो बरक़ात होते हैं, बल्कि यहाँ पे शरे शयातीन का भी बहुत असर होता है। आम लोकेशन से ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें एक्टिव पाई जाती हैं। बिल्कुल सही कहा। जिस तरह औकात की, वक्तों की अहमियत है, इसी तरह जगहों की बड़ी अहमियत है। एग्जैक्टली। जिस तरह खाना काबा में नमाज पढ़ने का सवाब जो है वो 1 लाख नमाज का जो है सवाब मिलता है। जी जी क्योंकि वहाँ पे उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, नमाज की वैल्यू खाना काबा की वजह से। जी जी इसी तरह मस्जिद नबवी में अगर कोई नमाज पढ़ता है तो 50 लाख नमाजों का सवाब होता है, वहाँ भी वैल्यू बढ़ जाती है। इसी तरह यहाँ कब्रों के ऊपर आके पढ़ना, जिक्र अस्कार करना या अमाल करना, ठीक है, तो उसका भी बहुत फायदा हो जाता है, उसकी भी ताकत बढ़ जाती है। ठीक है। तो जो लोग अपनी रूहानी ताकत, अमलियात के हवाले से बात कर रहा हूँ, जो लोग अपनी रूहानी ताकत बढ़ाते हैं या रूहानी अमल करते हैं, तो वो फिर कब्रिस्तानों का सहारा लेते हैं। जिस तरह दिन के वक्त की अहमियत है, इसी तरह रात के वक्त की अहमियत है जी। और रात के पिछले पहर की बड़ी अहमियत है। बिल्कुल। अभी तो यहाँ पे शायद हम अपनी टीम के साथ अगर आए हैं और अगर आपको कह दिया जाए कि तन्हा इन कब्रों के दरमियान मुश्किल होगा या कोई पढ़ाई करनी है या अमल करना है, तो ये एक बहुत बड़े दिल गुर्दे का काम है। हर बंदा इतनी नहीं रखता साथ, इस्तात नहीं रखता कि वो जाके वहाँ पे कोई अमल करे। फिर साहब, इसमें हम कैसे थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं, साथ साथ बातचीत भी जारी है, ताकि हम साथ साथ नाज़रीन को कब्रिस्तान भी दिखाते जाएं। ये अली दिखाइएगा, ये यहाँ से कब्रिस्तान जो है वो स्टार्ट ही है, काफ़ी बड़ा और पुराना कब्रिस्तान भी ये कहा जाता है। अच्छा बीर साहब, मुझे ये बताइएगा कि हम ये मेरे पास एक मीटर है, आप अभी अगर पढ़ाई करें, ठीक है, तो हमें ये रीडिंग देगा? देखें, यहाँ पे रीडिंग के मुतलका यहाँ पे कब्रें मौजूद हैं, तो किसी भी हम अगर 2-3 चीज़ें हैं जिसको मैं आपको डिफाइन करूं। जी जी। कई लोगों की रूहानी और बातनी निगाह अल्लाह ताला ने खोल दी होती है, और जब वो पढ़ाई करते हैं, जिक्र अज़कार करते हैं, तो उनको उस अल्लाह ताला कब्र के अंदर के हालात को मुनकशिफ कर देते हैं। ये अल्लाह की मर्जी है, जिसको मर्जी इस्तिताअत दे दे। इसका
आमलीन लोग थ्रू कनेक्शन अमलियात से करते हैं। जिस तरह कोई अगर चहल काफ का अमल है, कोई हिज़्बुल बहर का अमल है, कोई मंजिल का अमल है, या कोई सूरह मुज़म्मिल का अमल है, तो वो बंदा जो है इस कब्रिस्तान में या उन कब्रों में बैठ के अगर पढ़ाई करता है तो उसकी बातनी निगाह या उसकी जिस तरह की रूहानी ताकत अगर वो ओपन हो जाती है तो उससे वो बड़ा उसका फायदा होता है। और कई ऐसे अमलियात में बड़े जबरदस्त किस्म के अमाल होते हैं, अमलियात होते हैं, जिससे कश्फुल कबूर कहा जाता है। यानी कि अगर एक बंदा कई लोगों का मुर्दों के साथ, जाने वालों के साथ राब्ता होता है, ये एक वे है उनके साथ। अच्छा, यहाँ पे कई लोग जिस तरह अमलियात करते हैं, कई लोग वज़ाइफ करते हैं, चिलाकशी करते हैं, जिस तरह कि मैं पहले भी आपके एक प्रोग्राम में बात कर रहा था कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ने दाता साहब के पास बैठ के चिलाकशी क्योंकि उनकी रूहानी ताकत बिल्कुल है दाता साहब की बहुत ज़बरदस्त। और फिर वहाँ पे बैठ के बुजुर्गों को याद करना या चिलाकशी करना तो वो और ताकत बढ़ा देता है। तो जिस तरह आपने मीटर की बात की, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि मीटर में वेव्स आती हैं कि नहीं आती। अच्छा, मैं आपके पास तो दूसरा या तीसरा वो तो नहीं है, ठीक है, कि मैं अगर कहूँ कि जी मैंने पढ़ाई की या इस कब्रिस्तान में या बैठ के या किसी कब्र के बारे में हमने जो है उसके जो हमजाद होता है, यहाँ पे दो तीन चीजें, या तो उस कब्रिस्तान में उसका हमजाद है, या फिर वहाँ पे उसकी रूह है। वो हम चाहेंगे कि सारा अगर आप पढ़ाई के जरिए उसका आपस के अपने साथ कनेक्शन बनाते हैं, तो सबसे पहले तो उसको हम ये चेक कर लेंगे कि मीटर से कि यहाँ पे वो रूह या वो हमजाद है कि नहीं है। ठीक है, तो अभी हम मीटर को चेक करते हैं कि क्या मामला है, अगर आप इजाजत दें कि हम ऑन करते हैं अभी। वो हम उसको ऑन करके चेक करेंगे है कि नहीं है। ठीक है, फिर हम कलाम के जरिए कोई भी कब्र सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और उस कब्र का जो है वो जो या उसका हमजाद या उसकी रूह है, ठीक है, उसको पढ़ाई और कलाम के जरिए बुलाने की कोशिश करेंगे। ओके। उसको सबसे पहले हम मीटर से चेक करेंगे, अगर आता है, ठीक है, तो फिर हम रूहानी तरीके से उसके साथ गुफ्तो शरीर का मामला भी कर सकते हैं। ये एक अमलियात की लाइन में अल्लाह ताला की तरफ से जिसको इस्तिताअत होती है या बुजुर्गों की तरफ से इस्तिताअत हो, तो ये हम एक यहाँ पे रूहानी तौर पे ये रूहानियत का एक शोबा है, ठीक है, रूहानियत का एक शोबा बिल्कुल जी। हम उसके अगेंस्ट या कुछ ऐसी चीज, हम जाहिर बात है आपका एक्सपीरियंस है, और हम जितना बेहतर इस चीज को आई थिंक दिखाएं तो वो बेहतर होता है। अभी वैसे हालात देखते हैं कि मीटर के क्या हालात हैं। अली ये दिखाइएगा, और पीर साहब आप भी देखिए। अली इस तरफ से हैं, इधर से आ जाए, अली साइड से आ जाए, ये इस पे फोकस रखें जी। बिस्मिल्लाह, हम ऑन करते हैं और देखते हैं ये क्या हालात हैं जी। ये मैं ऑन कर रहा हूँ। ओह, ये तो पहले ही एक्टिव है। ये बिल्कुल एक्टिव है। ये नहीं दिखा रहे हो, मतलब चीजें तो मौजूद हैं। अब यहाँ पे हम आगे जाते हैं। यहाँ चीजें नहीं है, यहाँ चीजें नहीं है, वहाँ हम जाते हैं और वहाँ पे हम पढ़ाई करके, ठीक है, तो ये बल्कि आपके पास ज्यादा हो रहा है। ये देखें, ये बिल्कुल ऐसा ही है। ये अली दिखाना, ये पीर साहब के पास ये लास्ट पे नाज़रीन आप देख सकते हैं रीडिंग कि समथिंग जो है वो पीर साहब आपके आसपास। अब आप थोड़ा सा दूर जाएं मेरे से, तो देखते हैं कि ये कम होती है या ज्यादा होती है। यहाँ पे कम हो रही है, थोड़ा सा और आगे जाएं। ठीक है, आई थिंक इस तरफ चलते हैं। जी। यहाँ खत्म हो गई है, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गई है, बिल्कुल खत्म हो गई। अब मुशारफ मैं आ रहा हूँ आपके पास। जी, और आप इसको ऐसे ही रखें और फिर देखते हैं कि ये चीजें अगर यहाँ पे आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ, तो ये आनी शुरू हो गई। ये तो आ गई हैं। अब ये आपको अंदाजा हो गया होगा कि जो कलाम की ताकत है, ये आप देखें, ये आते ही जो है पीर साहब के रीडिंग बढ़ गई। अब मैं पीछे जाऊंगा तो ये खत्म हो जाएंगे। यानी यही मामला तो कलाम जो है ना वो पड़ा हुआ है, या आगे जाएंगे तो ये खत्म। हाँ, ये खत्म हो गई है। ये देखें नाज़रीन, ये रीडिंग खत्म हो गई है। ये आपके सामने मीटर पे रीडिंग नहीं है, तो ये चीज़ें बड़ी ये देखें। चलें पीर साहब थोड़ा अंदर जाने की कोशिश करते हैं। मैं अभी आपके पास मुशारफ आता हूँ।
और यहीं पे खड़े होकर मैं कलाम पढ़ूंगा। ठीक है। और अगर मैं कलाम पढ़ता हूँ कोई भी, और अगर ये रीडिंग आप इसको चलाएं, जी जी चलती है जी जी, तो फिर हम किसी भी वो यहाँ पे कब्र के साथ बिल्कुल। या उसके, मैं चाह रहा हूँ पीर साहब थोड़ा सा हम कब्रिस्तान दिखा दें। जी जी बिल्कुल थोड़ा दिखाएं सा। आप। और नाज़रीन बात यह है कि मौसम भी ऐसा है, कब्रिस्तान जाने वाला मौसम वैसे नहीं है, लेकिन कीड़े मकोड़े और सांप भी हो सकते हैं, तो हमें उस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी पुराना कब्रिस्तान है। अली आगे आए, पीर साहब आइएगा, और बहुत ध्यान रखना है, नीचे कांटे वगैरह भी हो सकते हैं। और अच्छा पीर साहब, ये थोड़ा सा वैसे बता रहा हूँ, ये प्याली का पड़ा होना क्या रीज़न होती है? देखिए यहाँ पे ये प्याली पड़ी हुई है, कई लोग कब्रिस्तानों, ये दिखाओ अली, इधर आओ, आगे आओ। कई कब्रिस्तानों में आके चिराग जलाते हैं, जी जी, कई लोग जो यहाँ पे होके प्याली में पानी डाल जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, पानी डालते हैं या कोई दाने वगैरह डाल जाते हैं कि जी वो इसाले सवाब के तौर पे कि वो जो कब्र है उसको सवाब पहुँचे, या उसके ऊपर अगर कोई किसी किस्म का खुदा खास्ता अजाब हो रहा है तो वो अच्छा, ना हो। तो वो इस तरह के मामला, तो कई लोग जो है गुलाब की पत्तियाँ डाल देते हैं। तो ये इसी तरह के मुख्तलिफ जो लोग फौत शुदगान हैं उसको जिस तरह कब्रों में कहा गया है कि कब्रिस्तानों में आना चाहिए, जो लोग कब्रिस्तानों में आते हैं इसाले सवाब करते हैं, सही बात, या अपने जो फौत शुदगान को याद करते हैं, तो अल्लाह ताला की एक बड़ी ख़ास रहमत है। कहते हैं कि एक हदीस है कि इस उम्मत में से जिंदा जो लोग हैं वो फौत शुदगान को फ़ायदा पहुँचाएंगे, और फौत शुदगान जो है वो जिंदा लोगों को फ़ायदा उठाएंगे, फ़ायदा देंगे। तो ये मरने के बाद भी जिस तरह इंसान नहीं मरता, मुंतकिल होता है, जी जी, तो ये अरवा का सिलसिला मौजूद होता है, कब्रिस्तानों में मौजूद होता है। और आपने एक अभी यहाँ पे मीटर से आपने चेक कर लिया, अब ये है कि उस कब्र से या उन कब्रिस्तान वालों से जो राब्ता है, ये रूहानियत में या अमलियात में बहुत लोगों का एक शगफ है, बड़ा शौक है कि हमारा किसी तरीके से उनसे राब्ता या कनेक्शन हो जाए। अगर आपके पास ऐसे कलाम ही मौजूद नहीं है, ठीक है, ऐसे जिक्र अज़कार ही मौजूद नहीं है, पढ़ाइयाँ ही मौजूद नहीं है, तो आप वो जो थर्ड वे कनेक्शन है वो नहीं हो सकता, करना चाहते हैं वो नहीं हो सकता। तो जिन लोगों ने चिलाकशी की होती है, वो लोगों की दुआएं होती हैं, तो वो वही वेव्स ले लेते हैं। सही है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं आगे, बिल्कुल ठीक है, यहाँ हम देखते जाएंगे और चेक करेंगे कि कहाँ असर मौजूद है, कहाँ नहीं। बिल्कुल ठीक। तो अगर तो आपने अपने कलाम को पढ़ा हुआ है तो आप चाहे ये बगैर कब्रिस्तान के, वो भी, यानी कि हम कब्रिस्तान से हट के चले जाएंगे, ये भी आपके सामने आज एक्सपीरियंस होगा। मैं जिक्र करूंगा, पढ़ाई करूंगा, तो वो जो है वो चलना शुरू हो जाएगा आपका मीटर, ठीक है। और अगर कब्रिस्तान में कहीं नहीं होगा असर, ठीक है, तो वहाँ भी अगर हम पढ़ाई करेंगे, बिल्कुल ठीक। ये नाज़रीन आज हम इस हवाले से लाजमी देखते हैं। देखें यहाँ पे हमारे पास अपने नाज़रीन को दिखाने के लिए सिर्फ ये आपके पास मीटर है। हाँ। अगर कोई रूहानी तौर पे कोई रूहानी बात करता है तो उसका शायद एक बंदा कहता है जी मुझे जिन नजर आ रहा है, मुझे चुड़ैल नजर आ रही है, मुझे परियां नजर आ रही है, तो वो कहेगा कि इसका वहम होगा, डॉक्टरों की निगाह में को होगा कि यार ये बीमारी होती है, साइकोलॉजी की एक बीमारी है, जी, तो वो कोई भी बात हो सकती है। मगर आपके पास मीटर है, उस मीटर को हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं कलाम के जरिए। अब मैं अगर कलाम के साथ यहाँ की मखलूक से कनेक्शन करता हूँ या मेरा राब्ता होता है, तो मुझे तो जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो तो मैं जानता हूँ। अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप कुछ भी कह सकते हैं उसके बारे में, कोई भी कोई उसकी प्रूफ के लिए मुझे फिर मीटर का इस्तेमाल या कुछ इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक हो गया, फिर सब आए साथ साथ बाकी चीज़ अली पीछे दिखाइएगा, और साथ साथ नीचे भी पाओ ना एक कपड़ों पे देख के। और ये आप देख सकते हैं पीर साहब, भी काफ़ी पुराना भी कब्रिस्तान है, कब्रें पुरानी हैं, और ओह यहाँ पे कीड़े मकोड़े जो हैं वो उछल के आ रहे हैं। अच्छा ये बड़ी आप देख सकते हैं अली, ये दिखाओ किस तरह ये इसने एरिया को कवर किया हुआ है झाड़ियों ने ना, ये एरिया ने। ये बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत पुराना कब्रिस्तान है। जी जी ये सब काफ़ी पुरानी कब्रें हैं, बहुत पुरानी कब्रें। ये बात याद रखिए कि कब्रिस्तानों में आना, एक सेकंड ठहरो, कौन है अली, मूव जल्दी। फिर सब ऐसे लगा है कोई मूव करके गया है। मुशारफ यहाँ पे कब्रिस्तानों में जिन्नात मौजूद होते हैं। ऐसा हुआ है जैसे कुछ चीज़ बैठी थी और बकायदा उठ के और मूव किया और आवाज़ आई है मुझे बकायदा। अली आ गया,
आओ आगे, पीर साहब आए इधर, बिल्कुल इधर। मुझे लगा जैसे हम इसी एरिया की बात कर रहे थे। जी। तो बड़ी पुरानी कब्रें यहाँ पे मौजूद हैं और लोग अपने प्यारों को। वो कौन है, वो कौन है, वो कौन है, कौन है? कौन है यहाँ पे? आइएगा फिर सब, कोई समथिंग इज हियर, कुछ है अरे। ये देखे ना, ओ माय गॉड। प्रोग्राम आसिफ ज़दा। अच्छा, ये देखें, ये पीर साहब चीज़ें हमारे साथ हैं और टू मच, यानी कि कब्रिस्तान का असर जो है बिल्कुल मौजूद है यहाँ। एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा नाज़रीन यहाँ पे। उफ 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 उफ, बिल्कुल आप देखें ये ब्लास्ट पे है। अक्सर कहा जाता है कि जब बच्चे हों या जो औरतें हैं उनको नहीं आना चाहिए, क्योंकि यही असर जो है उनके साथ होता है, फिर साथ यही पे चल जाता है, कामों में रुकावट डलती है, काम रुक जाते हैं, कामों में जो है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप देखें, ये काफ़ी हम अब कब्रिस्तान के बीच में है और रीडिंग नहीं रुक रही। अभी यहाँ पे हम कोई कलाम अगर पढ़ते हैं कि ये अगर रीडिंग हो रही है तो ये चीज़ें यहाँ हमारे से पीछे हट जाएंगी। मिसाल के तौर पे जो लोग सूरह फलक, सूरह नास पढ़ते हैं या आयतल कुर्सी पढ़ते हैं, तो हम इस नियत से कि यहाँ पे अगर कोई असर है, आयतल कुर्सी पढ़ते हैं कि हमारे पास है या इर्द गिर्द है, तो ये रीडिंग ना हो, ये रीडिंग रुक जाए, तो ये भी एक चीज़ चेक की जा सकती है। ठीक है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसको बंद करता हूँ पहले, फिर चलाता हूँ। आप बड़ा पढ़ाई करें, हम देख लें। अगर कोई चीज़ हमारे साथ है या असर है तो हम जो है कलाम पढ़ते हैं। ठीक है, कि हमारी ये जो रीडिंग है, ये जो असर है, ये हमारे थोड़ा हमारे से दूर चला जाए। आप पढ़ाई करते करते हम थोड़ा सा एक्सप्लोर भी करते हैं, आप बिल्कुल पढ़ाई करें। हाँ जी, तो इस तरह कलाम पढ़ा जाता है। कलाम पढ़ के ना सिर्फ इन जिन्नात को या अरवा को या हमजात को, हमाजात शयातीन व यहज़ुरून, उनको दूर किया जाता है। ठीक है, इसी तरह जो है अगर असर आ जाए तो सुबह शाम की मसनून दुआएं पढ़ना, पानी के ऊपर दम करके पीना, अपनी हिफाजत, ये नाज़िर बहुत ज़रूरी बातें हैं जो आप लोगों के लिए की जा रही हैं, बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरह कई लोग जादूज़दा होते हैं जिनके ऊपर असर होता है बहुत ज़्यादा, जब हम उनके पास जाएं या उनको मिलें तो वो असर अपने ऊपर भी आ जाता है। बाज़ का लोगों का एक बड़ा क्वेश्चन होता है कि जी हमारा कौन दुश्मन है, हम पे किसने क्या जादू करना है, हमारी तो किसी से दुश्मनी ही नहीं है, तो हमारे के ऊपर कैसे असर आ सकता है। तो अगर आप का मीटर ही या ये बता रहा है कि इस सिचुएशन में चीजें मौजूद हैं, तो वो चीजें या जिन्नात या कोई असर है जो असेब है या असेब ज़दा का असर है, जगह का जो असेब है, वो तो आपके ऊपर आ सकता है। तो बिल्कुल आ सकता है। अगर आपने हिफाजत नहीं की हुई, अगर आपने अपनी दुआएं नहीं पढ़ी हुई, तो असर अगर आपके ऊपर आ जाए तो वो असर बाद में आपके कामों को रुकावट डाल सकता है, काम रुक सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये जो सोर्स बनाया होता है कि नहीं जी हम पे कोई जादू करेगा या कोई अमल करेगा तो फिर ही हमारे ऊपर
ऊपर असर आएगा। तो ये वाला जो अगर मामला है, जिस तरह हम मीटर में चेक कर रहे हैं और यहाँ पे मीटर जो है रीडिंग भी दे रहा है, तो इस सिचुएशन में अगर हम कभी कब्रिस्तान में आ जाएं, चाहे दिन के वक्त आए, चाहे हम रात के वक्त आए, तो अगर इस तरह का असर हो जाए तो फिर उसका कौन जिम्मेदार है? तो हम इस बात को नहीं कह सकते। कई जगह जो होती हैं पाक होती हैं, कई जगह असेबज़दा होती हैं, और कई जगह जो है कोई असर नहीं होता। इसी तरह कई इंसानों के ऊपर भी असरात होते हैं। कई इंसानों के ऊपर अच्छा असर होता है, कई इंसानों के ऊपर बुरे जिन्नात का असर होता है। जब हम उन लोगों से मिलते हैं जिनके ऊपर बुरे जिन्नात हैं, बुरा असर है, तो फिर वहाँ की नेगेटिविटी हमारे ऊपर भी आ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि आप उन लोगों से मिलें जो नमाज पढ़ते हो, दिन के ख्यालात पाक होते हैं, जिनका ताल्लुक अल्लाह ताला से होता है, अल्लाह वालों से होता है। तो वहाँ पे जो नेक या रूहानी असर है वो आपकी ज़ात पर पड़ेगा, और आपकी ज़िंदगी में कामयाबियाँ। और तो पीर साहब अभी थोड़ी सी पढ़ाई करें ताकि हम इसका ले लें, फिर आपके वो भी हम देखते हैं अगर कोई यहाँ पे चीज़ें आपके हम ज़ात के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल, आ जाए अली, थोड़ा उस तरफ आएँ आप प्लीज़, पढ़ाई करें। जी, और फिर हम देखते हैं कि क्या। देखिए जी, सबसे बड़ी पढ़ाई जो है वो शयातीन से या शैतान से जो है वो पनाह मांगना है। जी। हम समझते हैं कि शायद अमलियात की दुनिया में, रूहानी दुनिया में शायद कोई मखसूस अमलियात ही होते होंगे जिनको करके हम शैतान से बच सकते हैं। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर ज़िंदगी को लें तो बड़ी मसनून दुआएं मौजूद हैं और उनसे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हिफाजत हो जाती है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से हिफाजत होती है, और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने से भी हिफाजत होती है। आयतुल कुर्सी भी हिफाजत के लिए है, सूरह यासीन हिफाजत के लिए है, सूरह फलक और सूरह नास। कुरान पाक जो है वो ना सिर्फ तमाम जो है यहाँ पे शिफा है, रूहानी शिफा भी है, जिस्मानी शिफा भी है, और पूरी इंसानियत इसी में, पूरी इंसानियत का इल्म भी इसी में मौजूद है। तो ना इससे ना सिर्फ हिफाजत होती है, बल्कि हम और भी उखरवी ज़िंदगी के और दुनियावी ज़िंदगी के फ़ायदे भी जो है वो उठाते हैं। बिल्कुल। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का अमल बड़ा ज़बरदस्त है। यहाँ पे अगर हमारे ऊपर कोई असर है या असर होता है तो 10 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के अगर यहाँ पे हम मीटर चलाएंगे तो अगर असर आएगा तो हम यहाँ पे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 10 मरतबा पढ़ेंगे तो वो चलता हुआ मीटर जो है बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। करें बिस्मिल्लाह। तो मैं पढ़ता हूँ, आप मीटर चलाइए। जी बिल्कुल, और देखते हैं कि आइना से देखते हैं क्या मामला होते हैं। अगर कहीं भी रीडिंग बंद होगी तो आप बिस्मिल्लाह करें, फिर मैं मीटर ऑन करता हूँ। देखिए, आप मीटर चलाएं, मैं पढ़ाई करूँगा। और पढ़ना मैंने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यहाँ पे आपका मीटर रीडिंग दे रहा है। बिल्कुल। अब हमने एक तसव्वुर कर लिया जहन में, अल्लाह की तरफ ध्यान करके, यकीन करके कि या अल्लाह पाक, ये जो असर है ये हम पढ़ते हैं, तो ये जो असर है ये मीटर, अभी तो हमारे पास जांचने के लिए ये मीटर है, तो इसको बंद कर दे, इसको ख़त्म कर दे। तो मैं यहाँ पे 10 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ता हूँ, इस नियत से कि ये जो मीटर है अभी फुल ये रुक जाए। ठीक है। तो जो मैं इसको अपने हाथ में रखता हूँ। जी बिल्कुल, आप इसको ताकि ऑडियंस के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, 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 औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये अली दिखाएं, अली दिखाओ, अली इधर आओ, इधर आओ जल्दी, जूम करें इसे। पीर साहब ये देखें, ये असर ख़त्म हो गया। मैंने 10 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ी है, और आपने ईमानन कुरानन अपने हाथ में इसको रखा हुआ है। जी बिल्कुल। और ये जितना, मैं इसको भी बंद कर दूं फिलहाल? आप बंद कर सकते हैं। वो चीज़ें जो हैं वो इधर से चले गई हैं, जो भी असर था कब्रिस्तान का, अली दिखाए, कलाम की बरकत से वो चला गया। अब ये बात है कि आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम किसका ध्यान करके पढ़ते हैं? मैंने अपना औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अपने बुजुर्गों का ध्यान करके पढ़ा। अब ये आ गया, वो बंद हो गया ना। अब मैंने इसको चलाना है, मैं कहता हूँ कि जो असर है वो सारा इधर आ जाए। तो अब इसको हाथ में पकड़े, मैं अब पढ़ाई करूँगा
और ये सारा असर यहाँ पे कब्रिस्तान का या इधर ही आ जाएगा। वो असर ये अभी चलना शुरू हो जाएगा। मैं अभी पढ़ाई करता हूँ कि जो असर गया है वो वापस आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ जर्क्स आई ये ओह माय गॉड, जो भी असर किया है ओह माय वापस आ गॉड, ओह माय, ये इधर आओ अली। दिस इज अनबिलीवेबल। पीर साहब ये तो बिल्कुल ही, हाँ रीडिंग फिर लास्ट पे आ गई है फिर साहब। अभी आपने कलाम की ताकत देखी है, इसको आप कहते हैं कलाम की ताकत। हाँ। अभी यही कलाम की ताकत। मैं इसको फिलहाल बंद कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ब्लास्ट पे दोबारा शुरू हो गया ये, इसको मैं बंद कर रहा हूँ थोड़ी देर। कंधे भारी होने लग गए जरा, तो इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि वो जाहिर बात है ये बड़ी हकीकत है, आपको अंदाजा नहीं हो रहा अभी। जी जी मैं वही देख रहा हूँ, मैं थोड़ा सा हैरान हुआ हूँ। नहीं मीटर बंद हुआ है, हाँ मीटर बंद हुआ है, मीटर का बंद होना और फिर दोबारा पढ़ना और फिर चलना। एग्जैक्टली ये बड़ा क्लियर नाज़रीन, ये चीज़ें जो यहाँ मौजूद हैं और जो पढ़ाई से चीज़ों को लाया गया है और फिर कहा गया, हटाया गया है। सर वो सामने क्या हो रहा है? क्या क्या अभी यहाँ पे लाइट का, अभी यहाँ पे मुशारफ एक बड़ी जबरदस्त किस्म की बात है। हाँ। बड़ी समझने वाली है। एक बंदा कब्रिस्तान में बैठा हो, हाँ। असर मौजूद है, ठीक है, और यहाँ पे बैठ के वो किसी के ऊपर हुक्म लगाता है। मिसाल के तौर पे किसी के काम रुके हुए हैं, ठीक है, किसी के ऊपर जादू का मसला है, अच्छा, किसी के ऊपर जिन्नात का मसला है, और अगर उसकी रूहानी ताकत चलती है, ठीक है, तो वो किसी काम के लिए पड़ेगा तो यही मखलूक उठेगी और उसके कामों में लग जाएगी। अच्छा, अभी यहाँ पे जिस तरह आपने मीटर चलाया, हाँ। तो मखलूक मौजूद थी, हमने औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह पाक जो असर है उसको हटा दे, यहाँ से हमारे से हटा दे। अब ये अगर मैं जुबानी कलामी बात करूंगा तो नाज़रीन ये कहेंगे कि शायद ये हवाई बात है। अगर मैंने यहाँ पे प्रूफ के तौर पे, क्योंकि आपके पास तो मीटर था, तो मैंने औज़बिल्लाह पढ़ के उस असर को ख़त्म किया और बाद में मैंने चहल का पढ़ के जो असर गया था उसको वापस बुलाया। अब एक आमल कब्रों को या कब्रिस्तानों को या इन जगहों को क्यों सिलेक्ट करते हैं? क्योंकि यहाँ पे असर तो मौजूद होता है और बहुत ज्यादा असर होता है। अब जब वो कलाम पढ़ेगा, जो उसके कलाम में ताकत है, ठीक है, तो वो किसी काम के लिए पढ़ेगा, चाहे वो काम रूहानी है, ठीक है, चाहे वो काम शैतानी है, चाहे वो काम फायदे वाला है, तो वो जो मखलूक है कब्रिस्तान की, चाहे वो मखलूक हालत अरवा में है, चाहे वो जिन्नात में है, चाहे मुवक्किलात में है, कोई भी है, चाहे उसके अपने कलाम की ताकत है, क्योंकि उसके अपने कलाम की ताकत भी तो बढ़ जाती है, तो वो जो काम के लिए पड़ेगा तो वो बहुत तेजी के साथ काम करेगी। अच्छा पीर साहब, अभी मुझे ये बताइएगा कि हम यहाँ पे कब्रिस्तान में चीजें हैं, आप अगर किसी कब्र के पास या वो चीजों को अगर बुलाते हैं, जिस तरह अपने अंदर भी मेरे लिए तो ये मसला नहीं है, मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर मैं आपको ये यहाँ पे एक दावा नहीं था, एक बात को हमने क्लियर किया था कि असर मौजूद है और उसको ख़त्म किया जा सकता है और उसको वापस भी बुलाया जा सकता है। अब जो बंदा ये बात कर रहा है तो उसकी अगर रूहानी ताकत ज्यादा हो या उसको बुजुर्गों से फैज़ हासिल हो, तो वो अपने कलाम के जरिए, हम देखने वालों के लिए क्या कर सकते हैं? देखने वालों के लिए आप मिसाल के तौर पे कोई कब्र सेलेक्ट करते हैं या कोई भी जगह सेलेक्ट करते हैं, वो वहाँ बैठ के पढ़ाई की जाए। आ सकती हैं। देखें, साहबे कब्र से बात करना ये अल्लाह ताला की अता है जी। और यहाँ पे मौजूद पता नहीं वो उस कब्र का हमजाद है जी जी। या वो कब्र में मौजूद खुद वो बंदा है जो इस दुनिया से चला गया है जी जी। ये एक कनेक्शन जो है ना हर बंदे को नसीब नहीं है। ये जो रूहानियत है या ये जो सिलसिला है ये छुपे हुए राज है। ये जो आपने आज का प्रोग्राम किया है ये एक छुपे हुए राजों का एक खास पर्दा है। ठीक हो ली सही, ये एक छुपे हुए राजों का एक पर्दा है कि जो लोग सुबह शाम की दुआएं पढ़ते हैं, जो अपने लिए हिफाजत की दुआएं पढ़ते हैं, उनके साथ किस तरह अल्लाह ताला का गायबी निज़ाम चलता है। ठीक है, फिर आगे की तरफ चलते हैं। बिल्कुल ऐसे। और आए नाज़रीन, कोई कब्र देखते हैं, उसके ऊपर फिर
पीर साहब जो हमें बेहतर, अली आगे की तरफ आए, वो हमें लाइट देना, सामने ही रखो आप लाइट, साथ साथ ये कब्रिस्तान भी दिखाएं जी। जी जी। और दिन की रोशनी में तो सारे आते हैं, अब रात की रोशनी है जी तो रात की रोशनी में अगर इधर आप बैठ के कब्रिस्तान वालों के लिए अगर आप सूरह फातिहा ठीक है या सूरह अखलास पढ़ के आप ठीक है। इसाले सवाब करते हैं, जी जी, मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे पहले अगर आप दिन के वक्त आए या हाँ, रात के वक्त हाँ, आए तो हाँ। सबसे पहले कब्रिस्तान वालों को इसाले सवाब करना चाहिए। बिल्कुल जी, बल्कि कब्रिस्तान में मौजूद हर मखलूक जो भी मौजूद है अल्लाह ताला की अल्लाह बनाई हुई की, मखलूक बिल्कुल है, बिल्कुल, चाहे वो कोई भी मखलूक हो, जी जी, तो उसको इसाले सवाब करें। एक मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के ठीक है, इसाले सवाब करें। ठीक है, उसके बाद अगर आप को बुजुर्गों से ये इजाज़त है कि किसी भी कब्र के लिए या कब्रों के अंदर जो साहब मौजूद हैं उनसे अगर आप उनके हाल अहवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, कोई अच्छा। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, मैंने कई ऐसे अमल किए हुए हैं, कई जो है जिनसे राब्ता होता है अभी बुजुर्गों से। हम यहाँ पे कब्र मौजूद है, ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसाले सवाब करूंगा तमाम अहले कब्रिस्तान वालों को। फिर ये जो साथ ही कब्र है इसके लिए मैं कुछ पढ़ाई करूंगा, खासकर अगर मेरा सूरह मुजम्मल का अमल है तो मैं सूरह मुजम्मल के जरिए जो है यहाँ से राब्ता करने की कोशिश करूंगा। तो जो राब्ता अगर होता है तो उसमें जो बात आती है तो वो आपको बता दी जाएगी। तो सबसे पहले मैं इसाले सवाब करता हूँ। अली थोड़ा पूरा कवर कर लो, आगे कब्र भी दिखा दो, आगे से कब्रिस्तान में। मुशर्रफ, जिस तरह इस कब्रिस्तान में हम बैठे हैं, इस कब्र को हमने अगर रूहानी तौर पे देखा जाता है या देखते हैं तो वहाँ पे डार्कनेस अगर महसूस हो रही है और वहाँ पे कोई ऐसी फीलिंग आ रही है कि बहुत खौफ है, तो फिर उस खौफ को यहाँ पे जो कैफियत होती हैं उसको हकीकत माना जाता है। ठीक है। और नजर भी आती है, कई लोगों को तो नजर आती हैं। तो यहाँ पे अगर ऐसी कैफियत नजर आए तो उसको सूरह इखलास पढ़ दिया जाए। ठीक है। यानी कि यहाँ पे मुझे जो फील अभी क्या हुआ मुझे यही कि मैंने इस कब्र में अगर बैठ के देखने की कोशिश की है तो मुझे सही बहुत डार्कनेस, मतलब ठीक मामला ठीक नजर नहीं आया। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मामला ठीक नहीं आया तो मुझे यहीं पे बैठ के साहबे कब्र के लिए 21 मरतबा या 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के इसाले सवाब कर। अब यहाँ पे जिस तरह हमने मीटर चेक किया, यहाँ पे लोग, मैं आपको थोड़ी सी माजरत के साथ कट करूँगा नाज़रीन, जैसा उन्होंने बात की है कि कुछ लोग होते हैं वो अपनों को भूल जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। कब्रिस्तान में माना कि कोई आउट ऑफ कंट्री चला गया हो या कोई दूसरे सिटी में रहता हो, लेकिन किसी की ड्यूटी लगानी चाहिए कि जो डेली आके हाल चाल, कब्र की सफाई, बाकी मामलात देखे। तो वरना तो यही मामलात हैं कि वही चीज़ें जो आप बता रहे हैं। बिल्कुल। तो फिर तो लोग अपनों को भूल जाते हैं, अपनों को भूल जाते हैं। जाहिर बात है कि एक बंदा फिर सब यहाँ थोड़े से ना ये कीड़े ज़्यादा हो गए, आई थिंक हमें उस तरफ चलना चाहिए। नाज़रीन, मौसम ऐसा है और काफ़ी ज़्यादा हमें डिस्टर्बेंस हो रही है। नाम क्या है? मुझे यहाँ पे औरत की कोई नज़र आई थी, क्या नाम नज़र आ रहा है यहाँ पे? यहाँ में नज़र नहीं आ रहा सही से। हमीदा बेगम। जी 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 जी। तो ये फीलिंग्स होती है, बाकी अल्लाह ताला के हाथ में है सारा कुछ। पढ़ाई किसी के लिए आसानियाँ पैदा कर दे। तो यहाँ पे अगर हम आए, अगर अल्लाह ताला ने ये चीज़ दिखाई है तो हम तो यहाँ पे तमाम कब्रिस्तान वालों के लिए साले सवाब करेंगे। बिल्कुल। और अगर इस कब्र के पास थे तो हम इंशाअल्लाह ताला पढ़ के साले पढ़ाई करके जाते हैं। तो ये कि हम भी अगर कभी कब्रिस्तानों में आए, अपने प्यारों को दफना जाएं तो उनको भूलें ना, बल्कि उनको याद रखें। बल्कि ये जो हम अपने
घर में बैठ के कुरान पाक पढ़ते हैं, तलावत करते हैं जी। और जो दरूद सलाम पढ़ते हैं, तो अपने कुल मोमिनीन मोमनात और फौत शुदगान को बख्शवाते रहना चाहिए और ये ना सोचना चाहिए कि पता नहीं हमारा पढ़ा हुआ उन तक पहुंचता है कि नहीं। हाँ, ये बड़ी बात है ना, ये बहुत जो हमारे अंदर कंसेप्ट है ना, मैं बात समझ रहा हूँ आपकी जी। तो वो बस यही जो मामला है ना, वो चाहे दिन हो या रात हो, तो यहाँ पे तो जिनके ऊपर अल्लाह की तरफ से, अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, जिनकी तरफ से कब्र का अजाब है या अजाब इलाही है, तो शायद हमारे कुछ चंद लम्हे निकालने से और तमाम दुनिया के कब्रिस्तानों में जो मुसलमान मोमिनीन मोमनात दफनाए हुए हैं, जो नेक लोग हैं या जो किसी गुनाह की पादाश में है, तो उनको याद रखना चाहिए। और कभी ये ना दिमाग में होना चाहिए कि पता नहीं हम पढ़ेंगे तो उनका असर उन तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। ये यकीन, ये तो फिर ला इलाहा का यकीन भी ऐसे ही है कि हमने अल्लाह को देखा तो नहीं है, मगर अल्लाह के नबी पे यकीन है, ला इलाहा पे यकीन है। तो जिसका जितना ला इलाहा पे यकीन मजबूत होता है, उसको अपनी रूहानी पावर के भी ऊपर इतना ही यकीन होता है। एक बंदा जो जिक्र अज़कार करता है, पढ़ाई करता है, तो उसको पूरा यकीन होता है कि मेरी इस पढ़ाई का असर जो है मेरी ज़ात को या उन लोगों को जिनको मैं बख्श रहा हूँ उन तक पहुँचता है। तो कहते हैं पीर कामल यकीन कामल। तो आप यकीन रखें कि जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं, अगर आप उनके लिए इसाले सवाब करते हैं तो एक बहुत बड़ा नेकी का सिलसिला